जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हरिद्वार से हूँ, उत्तराखंड से। और वैसे मैं बहुत सारे लोगों के अभी लिए प्रेयर्स करके आई हूँ, और जिन लोगों ने भी प्रेयर्स लगवाई थी और जिन लोगों ने भी कहा था, रिक्वेस्ट की थी रुद्राक्ष के लिए, तो आप लोग अगर रुद्राक्ष लेना चाहें, सिद्ध किया हुआ, जो आपको पता है मैंने अब तक 10 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं पिछले 1-2 साल के अंदर। तो सिद्ध रुद्राक्ष आपको अगर चाहिए हो भगवान के तो आप ले सकते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई अमाउंट भी नहीं है। बहुत ही कम शुल्क में आपको रुद्राक्ष मिल जाएंगे। अगर आप रुद्राक्ष लेना चाहें तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, और इसके फ़ायदे कितने हैं इस पर मैं आपको कोई वीडियो शेयर कर दूँगी, आप देखिएगा उससे कितने फ़ायदे होते हैं। फ़िलहाल आज का वीडियो है कि यदि आपसे कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, आपसे मुंह बना के बैठ गया है और आपसे बात नहीं कर रहा है, और आप उससे दुखी हैं, तो फिर आपको क्या करना है। यदि आपसे कोई दुखी हो गया है, आपसे कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, आपको ब्लॉक करके बैठ गया है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्या करें जिससे लड़ने वाला आपसे झगड़ना बंद कर दे। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले आप सभी का जिनका आज हैप्पी बर्थडे है उनको बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरा बर्थडे अभी होके गया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया था मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपकी आभारी हूँ। जिन लोगों ने मुझे गिफ्ट भेजा है उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका का धन्यवाद, सोनाक्षी का धन्यवाद, सरोज का धन्यवाद, मोनिका जी का भी धन्यवाद, अमित राघव का धन्यवाद, और ऐसे और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने भेजा था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आज को आपको बताना है कि यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं पर वो आपसे झगड़ रहा है और आपसे बात नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि वो आपसे बातचीत करना शुरू कर दे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 7 तारीख को जन्माष्टमी आ रही है। प्रेम से संबंधित जितने भी लोग हैं, जितने भी बंदे हैं, जिनको भी लव रिलेशनशिप से संबंधित कोई मैटर फंसा हुआ है, उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन जितने ज़्यादा प्रेम से संबंधित उपाय आप मेरे YouTube पे देख के कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख के कर सकते हैं, उसको ज़रूर कर लीजिएगा। उससे आपको फ़ायदा होगा। ख़ास टाइम पे, ख़ास दिन पे, ख़ास मुहूर्त पे की गई हर पूजा, हर पाठ, हर अनुष्ठान काम करता है। इसका भी ध्यान कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप पूरे दिन में राहु काल पे कोई क्रिया, कोई कर्म, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई अनुष्ठान कुछ करते हैं तो वो कभी भी सिद्ध नहीं होता। अब राहु काल कैसे पता चलेगा? डेली का पंचांग आता है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। आज राहु काल कब है, या कल राहु काल कब होगा, या 7 सितंबर को राहु काल कब होगा, तो लिखा आएगा। कभी भी कोई भी कार्य को करना हो तो सर्व सिद्ध योग में किया जाए तो वो कार्य अवश्य 110% सफल होता है। अब ये कैसे पता करेंगे? जैसे राहु काल का पता किया था वैसे इसका भी पता करेंगे। नेट पे जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे आज का सर्व सिद्ध योग काल क्या है, या कल का सर्व सिद्ध योग क्या होगा, या 8 तारीख को सर्व सिद्ध योग क्या होगा। जो भी आपको डेट डालनी है उस पर आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इतनी बड़ी कोई तोप नहीं है। बस राहु काल पे काम नहीं करते, लेकिन सर्व सिद्ध योग पे अगर कोई भी काम किया जाए तो काम ना होने की गारंटी में भी काम हो जाता है। समझे आप? तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। गंडक काल है, राहु काल है, और ऐसे बहुत सारे काल हैं। उस पर कोई भी काम नहीं करते हैं। कोई मनोकामना पूर्ति का काम, कोई वशीकरण का काम, कुछ नहीं करना, ठीक है। इसी तरह से योग भी होते हैं। अगर पुष्कर योग आ गया
द्विपुष्कर योग आ गया जैसे 2 बार, तो आपको उस काम को 2 बार तो करना ही पड़ेगा। त्रिपुष्कर योग आ गया तो आपको उस काम को जब तक 3 बार नहीं करेंगे वो काम नहीं होगा। तो तब भी उस टाइम में भी कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप पुष्कर योग में जाकर आप द्विपुष्कर योग में अगर आप जाके कोई मकान खरीद के आते हैं तो यकीन रखिए फिर 2 मकान बनेंगे। इसी तरह से द्विपुष्कर योग में अगर किसी के बेटा पैदा हो गया तो यकीन करना फिर एक बेटा और पीछे से आने वाला है। इसी प्रकार से त्रिपुष्कर योग में जब कोई काम करेंगे तो जैसे आपने मकान की ज़मीन खरीदी, त्रिपुष्कर योग में गलती से खरीद दी, तो त्रिपुष्कर योग में अगर आपने कोई मकान की ज़मीन खरीदी उस दिन त्रिपुष्कर योग का, जिस दिन आपकी रजिस्ट्री हुई, तो मान के चलिए पीछे से 2 मकान और आएंगे। ये ज्योतिष है और ज्योतिष बहुत डीप है, ये पंचांग है। तो द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग में अगर आप अपना कोई ऐसा उपाय कर रहे हो कि मेरी उससे शादी हो जाए, तो पहली बारी में सफल नहीं होगा, 2 बार करना पड़ेगा। त्रिपुष्कर योग में अगर आपने कोई ऐसा उपाय करा कि वो मुझसे बात करने के लिए मान जाए या वो मुझे अनब्लॉक कर दे, तो मान के चलिए कि एक बारी में काम नहीं होगा, एटलीस्ट 3 बार करना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, जो हमने अभी बात की थी कि मैं आपको बताऊंगी वो उपाय जिससे कि अगर किसी ने आपसे झगड़ा हो गया हो तो वो आपको कैसे बात करे वापस। 3 प्रयोग बताऊंगी, इसको नोट करो। पहला प्रयोग तो ये है कि अगर भगवान कृष्ण के मंदिर में मोर पंख को चढ़ा दिया जाए, हॉन्टिंग के जैसे 9 मोर पंख लीजिए और उस 9 मोर पंखों पे आप अपने विश को बोलते हुए कि मैं चाहता हूँ कि अमित या शीतल, सुनैना, मेरी भाभी, मेरी बहन, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे जीजा, जो भी है जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं कि वो मुझसे बात करना शुरू कर दे, तो आपको उस व्यक्ति का नाम लेकर आपको वो 9 के 9 मोर पंख वहीं चढ़ा देना है। इस पे भगवान कृष्ण पे आप चाहे तो जन्माष्टमी पे भी ये प्रोग्राम प्रयोग कर सकते हैं, तो ये आपका काम करेगा। दूसरा जो आप कर सकते हैं वो प्रयोग क्या होगा, दूसरे प्रयोग के रूप में यदि आपका किसी साथी से झगड़ा हो, खासतौर पे अगर आपका प्रेमी या आपका पति या आपकी पत्नी है, तो ऐसे में भगवान शंकर के मंदिर चले जाइए जहाँ माता पार्वती साथ बैठी हो, वहाँ से विनम्र प्रार्थना कीजिए कि आपका साथी आपसे बात करने लगे, और उसके बाद एक सफ़ेद रंग का जनेऊ आता है, वो आप भगवान शंकर और माता पार्वती के चारों तरफ बांध के उसका गठबंधन कर दीजिए। अगर गठबंधन कर दिया जाता है तो यकीन मानिए वो इंसान आपसे वापस बात करेगा, मगर उनसे प्रार्थना कर देना कि जैसे मैंने आपका गठबंधन पार्वती जी के साथ किया है और पार्वती माँ आपका गठबंधन मैंने भगवान के साथ, शिव के साथ किया है, वैसे ही मैं अपना गठबंधन या अपना रिलेशनशिप इस व्यक्ति के साथ सही करना चाहता हूँ, मेरे इस कामना को प्यार पूरा कीजिए। बेसिकली ये लवर रिलेशनशिप में पति पत्नी के कंडीशन में अच्छा काम करता है, बेस्ट फ्रेंड में भी अच्छा काम करेगा, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में भी काम करेगा। मेरे पास बहुत 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 सारे लोग जो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में आते हैं, उनका वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी पुरुष जो मुझे अगर ऐसा लगता है कि मुझे फला फला औरत पसंद है, अच्छी लगती है, सेक्स करना चाहता हूँ और मुझे इसके साथ रिलेशनशिप बनाने में हेल्प कीजिए, माँ तो माँ भी बोलते हो और किसी स्त्री के बारे में ऐसा बोलते हो, गंदा बोलते हो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे लोग जो किसी लड़की के साथ सिर्फ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने के लिए कांटेक्ट मुझसे करना चाहते हैं, तो भगवान की दया कीजिए मुझ पे, मुझसे दूर रहिए। ऐसे लोगों को मैं एंटरटेन नहीं करती, ऐसे लोगों से मैं लड़ती भी नहीं हूँ, झगड़ती भी नहीं हूँ, मैं बस उनको अनदेखा कर देती हूँ, जैसे कि मैं जानती नहीं वो कौन है या मैं उनकी रीडिंग मैसेज ही नहीं पढ़ती, ठीक है। पर फिर भी आज पहली बार बोल रही हूँ, वैसे एक बार पहले भी बोला था 2017 में, कि इस तरह के लोग जो किसी के साथ सिर्फ सेक्स करना चाहते हैं और इसलिए मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट मत कीजिए। आपका कोई मोटिव हो, कोई जैसे कि मेरा इस चीज़ का फ़ायदा हो, जैसे एक मैडम का मैसेज आया था, उन्होंने मुझे कहा कि वो किसी पुरुष के साथ जो कि तलाकशुदा था, उसे अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे था, वो चाहती थी कि वो उससे शादी कर ले। तो मैंने उनसे बोला था, मैंने कहा तलाकशुदा है, आपको उससे शादी क्यों करनी है? तो उन्होंने बोला कि मुझे इससे इसलिए शादी करनी है क्योंकि उनके पास उनके बूढ़े माँ बाप थे और उनका कोई भाई बहन नहीं था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ये मुझसे शादी कर लेगा तो मेरे माँ बाप को आसरा हो जाएगा।
उसकी बात मुझे अच्छी लगी तो मैंने उसकी मदद की, उसका काम भी हो गया। ये बात 2018 की है। तो किसी का कोई मोटिव हो और तब वो मुझसे बोले कि भाई मेरा इसके साथ रिलेशनशिप बनवा दो, वो मुझे समझ में आता है, गंदे तरीके से नहीं, ठीक है। और माँ बहन तो सभी की होती है, माँ तो आपकी भी है, तो किसी की स्त्री के लिए, किसी औरत के लिए, किसी बच्ची के लिए दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। वो देखता है और जब उसका डंडा चलता है तो उसके डंडे में आवाज़ नहीं होती, ठीक। अब हम आपको एक और उपाय बताना था, थर्ड उपाय। जन्माष्टमी आ रही है, अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है तो आप जन्माष्टमी पे कर सकते हैं, या इसको 3 शुक्रवार भी कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, आप अगर मंदिर में करना चाहें तो जन्माष्टमी वाले दिन कर लेना, अगर आप अपने घर पे करोगे तो 3 शुक्रवार करोगे। और अगर आपको मंदिर में ही जाके करना है जन्माष्टमी के अलावा, अगर आप कभी और मेरा वीडियो देखते हैं तो आप शुक्रवार को इस प्रयोग को कर सकते हैं। क्या प्रयोग करना है अब मैं आपको वो बता देती हूँ। तो करना सिर्फ इतना है आपको, अगर आपके घर के आसपास कोई भगवान कृष्ण का, राधा कृष्ण का मंदिर हो तो उसमें कर लेना, ना मिले तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर में भी कर सकते हैं। और अगर एक्सट्रीम प्रॉब्लम है, वो भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप इसको वैसे ये भगवान राधा कृष्ण का ही है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप पार्वती माँ और भगवान गणेश को राधा कृष्ण मानकर भी ये कर सकते हैं, या लक्ष्मी जी और विष्णु जी को, ठीक है। तो क्या करना है आपको तो बताती हूँ, लेकिन एक बात कह रही हूँ आपसे, कभी भी मायूस मत हुआ करो। अगर मैंने आपकी कुंडली को देखा, अगर मैंने आपको बता दिया कि सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु खराब है, ये है वो है, नहीं हो सकता, ब्ला 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 ब्ला, मैंने बहुत कुछ बोला है, मान के चलते मैंने बोला है, क्योंकि कुंडली देखी है तो बोला है, आपकी रीडिंग करी है तो बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी बात पत्थर की लकीर हो गई है, ठीक है। क्यों पत्थर की लकीर नहीं है? क्योंकि अगर आपके अंदर दृढ़ विश्वास हो तो कुछ भी हो सकता है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मैटर्स देखे हैं जिसमें मैंने एक लड़की को बोला था तुम्हारी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, पर वो मेरे पीछे पड़ गई, बहुत दिन तक कॉल मैसेज करती रही, बहुत दिन तक कॉल मैसेज करती रही। फिर फाइनली मैंने उसको 2 रुद्राक्ष बताए थे, जिसमें से उसने 1 रुद्राक्ष खरीदा था मुझसे, और मैंने उस 1 रुद्राक्ष के साथ उसको मैंने एक प्रेयर बताई थी। उस प्रेयर को उसने सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम 8 महीने लगातार किया था। उसकी क्लरिकल पोस्ट पे जॉब लगी। अब मुझे कैसे पता चला? उसने अपनी फर्स्ट सैलरी मेरे को भेज दी थी। जब मैंने उसको पूछा कि ये पैसे आपने क्यों भेजे, तब उसने मुझे बताया कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। ऐसे इसी तरह से मैंने एक लड़का जो अपनी ही सगी बुआ की लड़की से शादी करना चाहता था, महाराष्ट्र में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसा हो जाता है, साउथ में। पहले तो मुझे अजीब सा लगा, फिर मैंने कहा ये शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों ही फैमिली बिल्कुल एग्री नहीं थी और उन लोगों की कुंडलियाँ भी नहीं मिलती थी। पर फिर भी वो मेरे पीछे पड़ा रहा। फिर मैंने उसे कुछ उपाय बताए भगवान के करने के लिए, और 4 महीने में उसकी उससे शादी हो गई थी। जबकि मैं भी सरप्राइज़ थी, क्योंकि मुझे भी लग रही रहा था। इसी तरह से एक लड़का था जो हिंदू था, उसको किसी दूसरी धर्म की लड़की से शादी करनी थी। उससे मेरा दिमाग बहुत पिया, करता रहा। तो मैंने उसको माता बगलामुखी का एक मंत्र दे दिया था। उस मंत्र को वो रात को 10 बजे से लेके 12-1 बजे तक बैठ कर करता था, जितनी देर करता था आराम से करता था। क्या हुआ उसका प्रभाव ये हुआ कि 2-2.5 महीने के अंदर उसकी जो लड़की थी, जो दूसरे धर्म की थी, और वो भी कट्टर धर्म शायद आप लोग समझ गए होंगे कौन सा धर्म था, उस लड़की की आराम से उसके साथ शादी हो गई। तो होने को हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, साथ में अपने कर्म अच्छे रखा करो, भगवान पे विश्वास रखो, महादेव पे विश्वास रखो, गणपति पे विश्वास रखो। काम सबके होते हैं, किसी का जल्दी होता है, किसी का लेट होता है, लेकिन साथ में कर्मास को अच्छे रखो, दान धर्म और दया। जो दया करता है उसको भगवान याद करते हैं, क्योंकि दया का उल्टा भी याद ही है ना। तो दया करोगे, सामने वाला आपको याद करेगा। कौन? ऊपर वाला।
तो दया दिखाओ सब पे, ऊपर वाला तुम्हें याद करेगा। और किसी का बुरा मत बोलना, बुरा मत करो, उसके ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप देखेगा, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। जब फटेगी तो बढ़िया तरीके से फटेगी। ठीक, तो लास्ट जो उपाय है वो अब आपको बता देती हूँ। वो क्या करना है आपको, उसमें आपको ये करना है कि यदि आपका कोई आपसे चिढ़ा बैठा है, बात नहीं कर रहा है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, तो ऐसे में एक आप और उपाय कर सकते हैं, और वो है कि आपको या तो भगवान कृष्ण के मंदिर चले जाओ, या राधा कृष्ण के, पार्वती जी और शंकर जी हो गए, या विष्णु जी के, है ना, जो मिल जाए आपको अवेलेबल हो, वहाँ चले जाना। और वहाँ जाकर आपको बस इतना करना है कि भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरा रिलेशनशिप इसके साथ ख़राब हो गया है। लेकिन क्या लेके जाएंगे, सफ़ेद रंग का एक 1.25 मीटर कपड़ा लेके जाना, उसमें एक नारियल रखना है, और उसमें 1.25 मुट्ठी या 1.25 किलो चावल कच्चे रखने हैं, जो कि टूटे नहीं होने चाहिए। लाल सिंदूर की डिब्बी रखनी है, और इन सब की पोटली बनानी है, और उसमें 2 हल्दी की गांठ रखनी है भगवान से, और एक मोर पंख रख देना, अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। उस मोर पंख पे आप ऊपर अपना नाम लिखना काजल से, कि सिर्फ नाम लिखना, दिखे ना दिखे से मत घुसो, बस काजल से अपना नाम लिखना, काजल से उसका नाम लिखना, उस पर ऐसे गोला बना देना बाहर, यानी कि ऐसे लिखा, ऐसे नाम लिखा, फिर ऐसे नाम लिखा, फिर बाहर ऐसे गोला बना दिया, या पहले गोला बनाया उसके अंदर दोनों के नाम लिख दिए। काजल से बनाना है, बड़ा मोर पंख ले लेना थोड़ा, जिसका वो बड़ा हो, वो भी उसी के अंदर रख देना, और उसके बाद गांठ लगाकर आप उसको वहाँ रख दीजिए, और फिर अपनी प्रार्थना कीजिए कि मेरा इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। एक मधुराष्टक का पाठ करना होगा, मधुराष्टक का पाठ पढ़ नहीं सकते तो हिंदी में पढ़ लेना, उसकी ट्रांसलेशन होती है, और इससे आपको फ़ायदा होगा। करके देखिए, एक ही बार करना है। पोटली को फिर वहाँ पे चढ़ाकर वापस लाना है, अपने सर से लेके पैर तक 7 टाइम या 3 टाइम उल्टा एंटी क्लॉक उतारेंगे, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, ये भगवान मैं चाहता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करे, मुझे अनब्लॉक कर दे, या मेरा नंबर, मुझसे लड़ना बंद कर दे, जो भी आपको बोलना है। और फिर ये पूरी की पूरी पोटली उठा के या तो पानी में बहा देंगे, तालाब में बहा सकते हैं, पोखर में बहा सकते हैं, या फिर आप किसी पेड़ के नीचे, जैसे पीपल का, बरगद का पेड़ है, वहाँ पे डाल दीजिएगा। पलट के देखना नहीं है। जब आप ऐसी क्रिया करेंगे आपका कार्य हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा। किसी खाली सुनसान जगह पे भी ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं यूट्यूब पे हूँ, मेरे 3 यूट्यूब के चैनल हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हूँ। और हाँ, एक और बात है, मेरे पास रोज़ 8-10 हज़ार लोगों के मैसेज आते हैं। फ्री फ़ोटो रीडिंग करती हूँ मैं। फ्री फ़ोटो रीडिंग मतलब पैसे नहीं लेती, जो पूछना है पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फ्री फ़ोटो रीडिंग में सब सही बताती हूँ, और इसलिए बहुत सारे लोग पूछते भी हैं। लेकिन जब मेरे पास फ्री फ़ोटो रीडिंग के लिए मैसेज आते हैं जो 7-8 हज़ार होते हैं, तो उसमें कई बार ऐसे लोगों के मैसेज भी आते हैं जो अर्जेंट होते हैं, और उनको टाइम नहीं होता कि वो सुन सके पूरी बात को और मेरा वेट कर सके, क्योंकि इतने मैसेज पढ़ने में मेरे को 7-8 दिन लग जाते हैं, एक मैसेज तक पहुंचने में। तो ऐसे में वो बंदा परेशान हो जाता है। तो मात्र 251 रुपये का मात्र पेमेंट करके, अगर आपको कोई अर्जेंसी आ गई है, जैसे किसी घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई परेशानी आती है, जैसे एक बार एक मैडम के वहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया था और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मैं नंबर ही नहीं देख पा रही थी। तो जब मैंने उनका नंबर खोला तब तक देर हो गई थी, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तब मुझे लगा, तो आप अगर वैसे आप फ्री फ़ोटो रीडिंग है, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसे नहीं लगते मेरे पास। लेकिन अगर आपकी अर्जेंसी आ जाए और आपको अर्जेंट ही है बात मुझसे फ़ोटो रीडिंग कराना कि काम होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं उपाय भी उसी में बताऊँगी, तो और उपाय आपको चाहिए हो, तो फिर मात्र 251 यानी 251 रुपीज़ का आपको डोनेशन देना है। 251 का डोनेशन पेमेंट अगर आप पेटीएम करते हैं तो नीचे दिया हुआ नंबर है 90 27 822 840, मैं भी आपको लिख के भेज रही हूँ, इस पर आप पेटीएम कर दीजिएगा, या आप जो है गूगल पे कर सकते हैं। ठीक है, गूगल पे कर सकते हैं या पेटीएम कर सकते हैं। आपका जो ये पेमेंट होगा, मैं पेमेंट का नंबर गूगल पे और फ़ोन पे का क्या है वो मैं आपको यहीं पे लिख के भेज देती हूँ।
बस आपको 251 रुपये का पेमेंट करना है। आपका पूरा नाम, स्थान, क्या परेशानी है, फ़ोटो, एज, प्लेस के साथ आपको मेरे 9027 822 840 नंबर पे व्हाट्सअप करना है, ठीक है, पेमेंट के साथ ही। या फिर आप सिर्फ अपना पेमेंट 9027 822 840 पे भेज देना कि मैंने पेमेंट किया है। आपकी तुरंत हेल्प होगी, सारे काम छोड़ के आपको अटेंड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सर्विस मैंने अभी शुरू की है, क्योंकि ये पहले फ्री फ़ोटो रीडिंग में कुछ ऐसे लोग थे जिनको परेशानी बहुत ज़्यादा होती थी और मेरे उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता था, इसलिए 251 बहुत बड़ा पैसा भी नहीं है, डोनेशन है, किसी काम आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप खुश रहें, मैं ऐसी कामना करती हूँ। हर हर महादेव, धन्यवाद।